ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया, जो सीधे माउंटबेटन प्लान पर आधारित एक ऐतिहासिक कदम था। जुलाई 1947 को इस बिल को ब्रिटिश सम्राट की शाही मंजूरी मिल गई और यह आधिकारिक तौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा कर 2 नए और स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बनाए गए। ब्रिटिश वायसराय का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल बनाने का बड़ा फैसला हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि भारत ने आजादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को ही इस पद पर चुना। दोनों देशों की संविधान सभाओं को पूरी ताकत और आजादी दी गई कि वे अपने अपने देश के लिए मनचाहा नया संविधान बना सकें। माँ, तूने ये खबर सुनी क्या? कि अब ब्रिटिश संसद का भारतीय कानूनों पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। आजाद भारत की संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु और ताकतवर बन गई। ये तय हुआ कि जब तक दोनों देश अपना नया संविधान नहीं बना लेते, उनका प्रशासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही चलेगा। ब्रिटिश ताज का भारत की 560 से अधिक रियासतों पर से अधिकार खत्म हो गया। अब वे भारत या पाकिस्तान में जुड़ने के लिए आजाद थी। इस ऐतिहासिक एक्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अब से ब्रिटेन के राजा के टाइटल से भारत का सम्राट शब्द हमेशा के लिए हट जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद भी खत्म कर दिया गया और सिविल सर्वेंट्स को उनकी नौकरियों में पुरानी सुविधाएं मिलती रहने का वादा किया गया। सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया, जिसका काम भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल की सीमाएं खींचना था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने आजादी का जश्न मनाया और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में अपनी जगह बनाई। 14 और 15 अगस्त की ऐतिहासिक आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया और भारत पूरी तरह आजाद हो गया। लगभग 200 सालों की ब्रिटिश गुलामी का अंत हुआ, लेकिन आजाद भारत को इस खुशी के साथ विभाजन का कभी ना भूलने वाला दर्द भी मिला।